कहानी तेरे आने की आहट। जयपुर की रहने वाली आरती शर्मा एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार की बहू थी। पढ़ी लिखी, समझदार और एक स्कूल में अध्यापिका। उसका जीवन संतुलित था, एक प्यारा पति अमित, सास ससुर का साथ और समाज में अच्छी पहचान। लेकिन फिर भी एक कमी उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थी, मां न बन पाने का दुख। शादी को 5 साल हो गए थे। हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी एक ही सवाल करता, खुशखबरी कब दे रही हो। वो मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर उसका दिल टूट जाता। कई बार डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों के कोर्स, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन हर बार सिर्फ इंतजार मिला। एक सुबह की उम्मीद। फिर एक दिन सुबह की पहली किरण के साथ एक चमत्कार हुआ। आरती को अचानक चक्कर आए और उल्टी हुई। अमित ने उसे डॉक्टर के पास ले जाया। कुछ जांचों के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो आरती जी, आप मां बनने वाली हैं। आरती को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सूनी गोद में फूलों की बारिश कर दी हो। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। अमित ने उसका हाथ थामा और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन से दोनों की दुनिया ही बदल गई। डर और संघर्ष, लेकिन ये शुरुआत थी एक और संघर्ष की। दूसरे महीने में डॉक्टर ने बताया कि बच्चा थोड़ा कमजोर है और आरती को पूरा आराम चाहिए। डॉक्टर ने उसे नौकरी से छुट्टी लेने की सलाह दी। आरती ने स्कूल से अवकाश ले लिया और पूरा समय घर पर बिताने लगी। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसका मन विचलित रहने लगा। टीवी, मोबाइल, आसपास की नकारात्मक बातें सब मिलकर उसके मन में डर भरने लगे। हर दिन कोई नया ख्याल आता, क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या बच्चा स्वस्थ होगा? क्या सब ठीक चलेगा? गर्भ संस्कार से मुलाकात। एक दिन जब वो अलमारी में पुरानी किताबें देख रही थी, उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, गर्भ संस्कार, माँ के विचारों की शक्ति। उसने वो किताब पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसका मन शांत होने लगा। उसे पता चला कि माँ के विचार, उसका खान पान, उसके बोलने का तरीका, उसका संगीत और कहानियाँ सब कुछ गर्भ में पल रहे शिशु पर असर डालते हैं। माँ का हर अनुभव शिशु के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। नया जीवन, नया रूटीन। अब आरती की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह की शुरुआत वह सूरज की पहली किरण के साथ करती। वह खुली खिड़की के पास बैठकर गायत्री मंत्र और शांत संगीत सुनती। दोपहर में वह रामायण की कहानियां पढ़ती, सीता माता की तपस्या, राम जी की मर्यादा, हनुमान जी की भक्ति। शाम को अमित के साथ बैठकर शिशु से बातें करती, बेटा तुम बहुत प्यारे हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम इस दुनिया में हमारे लिए सबसे अनमोल हो। उसने टीवी देखना कम कर दिया और मोबाइल का उपयोग सीमित कर दिया। उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। वह खुद को कभी देवी कौशल्या, कभी यशोदा मैया की तरह महसूस करने लगी। भावनाओं का स्पर्श। एक दिन अमित ने आरती को एक छोटा सा गुलाबी डायरी दी और कहा, इसमें रोज बच्चे के लिए कुछ लिखो, जब बड़ा होगा तो तुम्हारे जज्बात पढ़ पाएगा। आरती रोज उसमें अपने विचार लिखने लगी। प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी पहली हलचल महसूस की। तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति हो। तुम्हारे आने से पहले ही मैं खुद को बदल रही हूँ। तुम मेरे अंदर हो, लेकिन हर दिन तुम मुझे सिखा रहे हो संयम, प्रेम और निस्वार्थ भाव। ये लिखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम और कृतज्ञता के थे। चमत्कार की शुरुआत। 7वें महीने में एक और स्कैन हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, बच्चे की ग्रोथ पहले से कहीं बेहतर है। ये बहुत अच्छा संकेत है। आप लोग गर्भ संस्कार जैसी बातें कर रहे हैं न, उसका असर साफ दिख रहा है। आरती और अमित की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें अब यकीन हो गया था कि भावनाओं की भाषा शिशु जरूर समझता है। गर्भ का 9वां महीना। अब आरती पूर्ण रूप से तैयार थी, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से। उसने घर के एक कोने को सुंदर सी पेंटिंग, मंत्रों की तस्वीरों और रंग बिरंगे खिलौनों से सजाया, जैसे उसका बच्चा कभी भी आ जाएगा। 9वें महीने में उसने एक विशेष पत्र लिखा, जो उसके दिल की हर भावना का सार था। प्रिय अद्विता, तुम्हें मैंने अब तक देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारी हर सांस, हर हलचल मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। जब तुम इस दुनिया में आओगी, मैं तुम्हें सिर्फ दूध और प्यार ही नहीं, संस्कार और आत्मबल भी दूंगी। तुम्हें हर रोज ये बताऊंगी कि तुम कितनी खास हो। तुम्हारा नाम अद्विता इसलिए रखा है क्योंकि तुम वास्तव में अद्वितीय हो। तुम्हारे लिए मेरे गर्भ में सिर्फ जीवन नहीं, प्रेम, भक्ति और शक्ति पल रही है। जल्दी आओ मेरी गोद में, माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक नई सुबह। फिर आया वो दिन, एक सर्द लेकिन सुनहरी सुबह। आरती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अस्पताल में अमित उसका हाथ पकड़े बैठा था और बार बार मंत्र पढ़ रहा था।
कई घंटे की पीड़ा के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकले और बोले, बधाई हो, बेटी हुई है स्वस्थ और सुंदर। आरती की आंखें खुली और जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उसकी पूरी यात्रा उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने अपने कान में फुसफुसा कर कहा, तेरे आने की आहट मैंने महीनों पहले सुन ली थी मेरी जान। उपसंहार। आज अद्विता 3 साल की है, तेज, समझदार और बहुत प्यारी। आरती आज भी हर माँ को गर्भ संस्कार की कहानी सुनाती है। वो कहती है, बच्चे को पालना जन्म के बाद नहीं, गर्भ में ही शुरू हो जाता है। माँ के विचार, उसका मन, उसका वातावरण यही बनाते हैं भविष्य की नींव।